जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो। जो कुछ नया सोचा नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे हटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है कि आपका दिमाग जब बुरी घटनाओं विचारों से भरे होते हैं तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाते और आप हर काम में असफल हो जाते हैं। इसीलिए मेरी मानिए, जो हो चुका उसे भुलाकर एक नई शुरुआत करें। मान लीजिए कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेरों में से ढूंढ कर लाने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि उतने सारे किताबों में से किसी एक किताब को ढूंढ पाना बहुत ही असंभव है। लेकिन उन्हीं किताबों को बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मुझे लगता है कि आप सहमत ही होंगे। जिस तरह से किताबों के ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग विचारों के ढेर से भरा हुआ रहता है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार, सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत ही समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को करीने से बुक शेल्फ की तरह दिमाग में रखते हैं तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो। अपनी आंख बंद करके केवल अपने लक्ष्य के बारे में सोचो, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता भी देती है। आपको जगाना होगा, इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम कभी भी हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम हमेशा अपने आप को एक समर्पण के भाव में रखना सीख जाओगे। यदि आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल है और नहीं है, पर भी से आप उसे अपने अनुकूल बना सकते हैं। एक बात पूछूं, शिक्षा क्या है? क्या यह किताबों से मिलने वाली विद्या है? नहीं। क्या यह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। अगर आप अपने जीवन और सफलता की डोर किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिए हैं तो यह जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़े और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगा रखे हैं तो आप असफल होने के लिए तैयार भी रहें। मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप किसी चीज़ से उम्मीद न रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि आप किसी भी चीज़ से उतनी भी उम्मीद मत रखें जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर नई शुरुआत न कर सकें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।